रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। एक मर्तबा हम और आप मिलकर मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, ये हम सब जानते हैं कि क़यामत एक न एक दिन ज़रूर आएगा। हम सबको एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर में ज़रूर पेश होना है। हम लोग भाग नहीं सकते, हमें उस दिन की तैयारी ज़रूर करना चाहिए। मौत का कुछ ठिकाना नहीं है कब आ जाए। हम रोज़ाना देखते रहते हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई कैद नहीं है कब किसको अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। ये ख्याल कि अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, कुछ नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, जल्दी क्या है। बूढ़ा होने से कब्ल फला मर सकता है, फला मर सकती है, मेरी तो अभी उम्र बहुत पड़ी है। उनको ये नहीं मालूम कि शायद उनको कल का सूरज देखना नसीब ना हो। याद रखना चाहिए कि तौबा गुनाहों का तरियाक है, बशर्ते वह सच्चे दिल से हो और आइंदा वह गुनाह ना करने का पक्का इरादा ही कर लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि ऐ अल्लाह के बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वह गफूर रहीम है। लेकिन आदमी को ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि गुनाह किए जाओ अल्लाह तो माफ़ ही कर देगा। ये गलत है, गुनाहों पर जरात नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बेशर्मी की बात है। क़यामत की हुलनाकियों से बचने के लिए ऐसे मजलिस में शिरकत करते रहना चाहिए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ जब सब लोग बेइंतहा परेशान होंगे, तब कुछ लोग मोतियों के मिंबर पर होंगे, लोग उन पर रिश्क करेंगे। वह अम्बिया और शहीदा नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ख़ानदानों से आकर एक जगह जमा हो गए होंगे और अल्लाह के जिक्र में मशगूल होंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। क़यामत का दिन यकीनन आएगा, हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह ताला को देना होगा। हम क़यामत के दिन से भाग नहीं सकते। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ पुलसिरात से गुजरना होगा, जिसके नीचे जहन्नम की आग दहक रही होगी। अगर हमारे पास ईमान होगा और अमाले सालेह की कसरत होगी तो इंशाअल्लाह उस पुल पर से गुजर जाएंगे, वरना नीचे जहन्नम में गिरेंगे। हम सबको संजीदगी से इस पहलू पर गौर करना चाहिए। खुदा आसान कर दे रास्ता पुल का तू बंदों पर, खुदा आसान कर दे रास्ता पुल का तू बंदों पर, तेरा एहसान भारी है जहाँ ऐसा बड़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह क़यामत के रोज़ मुझे और आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। हम सब उसकी रहमत के मोहताज हैं और उससे रहमत की भीख मांगते हैं। मुजरिमों से कहा जाएगा कि अपने गुनाहों की वजह से अजाब को चखते रहो। वकील लिज़्ज़ालिमीना ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकसिबून। तर्जुमा, और जालिमों के लिए ऐलान कर दिया जाएगा कि अपने किए हुए करतूत का अजाब चखते ही रहो। वला ताअमु इल्ला मिन गिस्लीन। मुजरिमीन को ज़ख्मों के धोवन का खाना दिया जाएगा। अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले अमाल करते रहें, अब क़यामत में भी भुगतेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ढाक देने वाली क़यामत का हाल पहुँचा, जिस दिन बहुत से चेहरे खौफज़दा होंगे। उबलते गर्म पानी के चश्मे से उनको पिलाया जाएगा, जहरीली कांटेदार झाड़ियों का खाना उनको दिया जाएगा। उससे बदन को कुछ भी कुव्वत ना मिलेगी और भूख भी कभी दूर ना होगी। आदमी तमन्ना करेगा, काश आखिरत के लिए मैंने कुछ अम्ल भेज दिया होता आगे। उस दिन अल्लाह के अजाब जैसा अजाब किसी ने नहीं दिया होगा, और जैसा अल्लाह अपने मुजरिमों को जकड़ेगा वैसा किसी ने ना बाधा होगा। जितना भयानक अजाब अल्लाह अपने मुजरिमों को देंगे, उतना भयानक अजाब किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन हम अदल व इंसाफ के मीज़ान को सामने रखेंगे
कि किसी नफ्स पर किसी चीज़ के मुताल्लिक भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी और कोई चीज़ राई के दाने के बराबर वज़न होगी, तब भी हम उसको सामने ले आएंगे और हिसाब करने के लिए हम सिर्फ अकेले ही काफ़ी हैं। वह दिन ऐसा होगा, हम आसमान को लपेट लेंगे जैसे लिखी हुई दस्तावेज लपेटी जाती है। जिस दिन ऐसा भूचाल आएगा कि हर चीज़ लरजने लगेगी, उसके पीछे मुसलसल झटके आते रहेंगे। उस दिन दिल धड़ धड़ काँप रहे होंगे, आंखें हैबत से खौफनाक हो जाएंगी, दिल सीने से बाहर निकलकर फटे चिथड़ों की तरह फड़फड़ा रहे होंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो मारे दहशत के उनकी आंखें पथरा कर नीली हो चुकी होगी। अजीज साथियों, ये कलाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि दिलो दिमाग से सोचने और समझने के लिए है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा, जैसे कि अभी आगे आप सुन चुके हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क़यामत के होलनाक मंजर को भी हमें याद रखना चाहिए। तो आइए क़यामत के होलनाक के बारे में भी जानें। जब सूरज को लपेट लिया जाएगा और जब सितारे बेरौनक होकर झड़ जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 माह की गाभिन ऊँटनियाँ खुली छोड़ दी जाएंगी। अरबों में गाभिन ऊँटनी की बहुत खबरगेरी की जाती थी कि बच्चे देगी तो उनके ज़रिए घर की माली हालात सुधर जाएगी। क़यामत में हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी। कीमती माल छोड़कर तमाम इंसान भागने लगेंगे और जब समंदर में आग लगा दी जाएगी और जब बदन और रूह के जोड़े फिर से मिला दिए जाएंगे, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वह किस जुर्म में मारी गई थी और जब नामाए आमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, जब आसमान की खाल खींच कर छिलके निकाल दिए जाएंगे और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी। आसमान, सूरज, चांद, तारे, पानी, पहाड़ सब टूट फूट कर जलने और सुलगने लगेंगे। कायनात जल भुन रही होगी, आग के गोले बरस रहे होंगे। उस वक्त ज़मीन की क्या गत बनेगी और इंसानों की क्या दुर्गत बनेगी, उसके तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज रखे और क़यामत की हुलनाकियों से हमें बचाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। बस जब कान फाड़ देने वाला शोर बर्पा करने वाली क़यामत आ जाएगी तो उस दिन भाई अपने भाई को छोड़कर भागने लगेगा, अपने माँ बाप को छोड़कर भागेगा, अपनी बीवी और बेटों को भी छोड़कर फरार होना चाहेगा। हर आदमी को उस दिन अपने ही पड़ी होगी, दूसरे के काम को उसको कुछ भी परवाह ना होगी। अजीज साथियों, इस बात को हमें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि जिन लोगों के लिए आज रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, सूद का पैसा लेते हैं, खूब हराम और नाजायज़ कमाई खाते हैं और बीवी बच्चों को भी खिलाते हैं, वह सब लोग क़यामत में भागेंगे। अगर माँ, बेटी, बेटे, बाप, बीवी से अपनी मग़फ़िरत के लिए एक नेकी भी मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। दुनियावी ज़िंदगी में उनके साथ किए हुए सलूक याद दिलाएंगे, तब भी कोई एक नेकी नहीं देगा। बस अजीज साथियों, जब तक दुनिया में रहो, ईमान के साथ रहो, अल्लाह के हुक्म का फरमाबरदार रहो, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात के साथ रहो। हमें अपनी आक़िबत की फ़िक्र इसी दुनिया में करना चाहिए, न जाने कब आँखें बंद हो जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 70-80 साल तक ज़िंदा रहें। हम जितनी जल्दी समझ जाएं हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा। तर्जमा, कोई दोस्त किसी का हाल पूछने को खाली ना होगा। हम लोग अपने दोस्तों के खातिर अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए नाजायज़ और हराम काम भी करते हैं। हमें उस मामले में बहुत मुहतात होना चाहिए। क़यामत में दोस्त और अहबाब कोई काम नहीं आएंगे और इस दुनिया में उनकी वजह से नाजायज़ और हराम कामों के करने का अज़ाब भी हमको ही भुगतना होगा। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। जब आसमान को चीर डाला जाएगा, जब सितारे झड़कर बिखर जाएंगे, जब दरिया उबल कर बह जाएगी, जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, तब हर नफ्स को मालूम हो जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ आया। कुल्लु जाते हमलिन हमला व तरन्नास शुकारा व मा हुम बिशुकारा वलकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस रोज़ तुम क़यामत का ज़लज़ला देखोगे, तब हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते लाडले को भी भूल जाएगी। हर हामला का हमल गिर जाएगा और लोग आपको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वह नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। अपने सिरख्वार बच्चे से माँ की मोहब्बत को सोचिए और फिर ये बात देखिए
کہ قیامت میں اپنے شیرخوار بچوں کو بھی بھول جائے گی، حاملہ خواتین کا حمل گر جائے گا، سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ اندازہ ہوا قیامت کے ہولناکی اور دہشت کا؟ اہل ایمان کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ترجمہ: رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور رسولوں نے جو خبر دی تھی سچ ثابت ہوئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ: کوئی بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس روز صالحین کا اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے رونق سے بھرپور تازگی والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اعمال کی پوری کمائی قیامت میں ملے گی، کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اس دن سے ڈرو جب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو جو بھی اس نے کمایا ہوگا پورا ملے گا، کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ عزیز ساتھیو، ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی بدعمالیوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں، اسلام کے تمام ارکان کو پورا کریں، حسد، چغلی، غیبت، تکبر، جھوٹ، بدگمانی وغیرہ کو چھوڑ دیں، عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن حکیم میں جہنم کے بارے میں ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ترجمہ: اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قیامت کے دنوں کو ہم پر آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو یہ کلام اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ کی دل گواہی دے تو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے دل کی ایک ہی خواہش ہے کہ جو کلام آپ تک پہنچ رہا ہو اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کے تمام ارکان کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔